ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशं च श्रीरूपं साग्रजातं सैगण रघुनाथमितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्यञ्चयितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहिगढ़ ललिता श्री विशाखा वितांत हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुपस्य कृपा सिंधे च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो एक बार फिर से आप सभी भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत इस्कॉन अयोध्या की तरफ से बहुत बहुत ही स्वागत है और अभिनंदन है। हम लोग जैसे जैसे भगवान की इस अद्भुत संदेश के बारे में सुनते जा रहे हैं, धीरे धीरे हमको इस पर मनन करके इसको व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में उतारना चाहिए। ये संदेश केवल संदेश नहीं है, ये संदेश हमारे मनुष्य जीवन को सिद्धि करने का एक उचित मार्ग है। और ये उचित मार्ग के रास्ते पर चलने के लिए हम इसमें कभी भी अकेले नहीं चल सकते हैं। इस रास्ते पर चलने के लिए हमें किसी की आवश्यकता होती है, और वो आवश्यकता किसकी होती है? वो आवश्यकता होती है गुरु की। बिना गुरु के हम इस रास्ते में आगे बढ़ भी नहीं सकते। हमें इस चीज के प्रोसेस के बारे में ही नहीं पता चलेगा। हमारे अंदर जो भी जिज्ञासा भी आएगी उसका जो निराकरण है वो कौन करेगा। जिस प्रकार से अर्जुन के मन में अलग अलग प्रकार की शंकाएं, दुविधाएं और इतने सारे उसके अंदर मन के अंदर जो द्वंद्व चल रहे थे, उन सभी द्वंद्वों का कौन निराकार करता है? गुरु के रूप में खड़े हुए परमात्मा। ठीक है, गुरु कौन है? एक विस्तार ही है परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का। तो हम लोग जो भी इस कार्य को समझने का या भगवान के संदेश को समझने का प्रयास कर रहे हैं, ये केवल और केवल गुरु के माध्यम से ही हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज की पुष्टि जो है आज भगवान आने वाले जो श्लोक में है उसमें करेंगे। ठीक है, तो कल हम लोगों ने देखा किस प्रकार से जो त्याग है ना, त्याग के बिना आध्यात्मिक रास्ते की प्रगति या आध्यात्मिक क्षेत्र की प्रगति इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो भगवान हमारे हमें बताते हैं अर्जुन के माध्यम से कि जिस व्यक्ति के अंदर त्याग की भावना होती है और जो व्यक्ति किसी भी चीज पर अपना स्वामित्व नहीं जताता है और ना ही किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष रखता है और अपने मन को सदैव मेरे में स्थिर कर कर सभी प्रकार के कर्म को करता है, वो निश्चित रूप से स्वतंत्र हो जाता है और अमृत का रसास्वादन करता है। अमृत मतलब भगवान के प्रेम का रसास्वादन करता है, भगवान की कृपा का रसास्वादन करता है और फिर भगवान के धाम को धीरे 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 चला जाता है। तो आगे हम देखेंगे कि इसी के संदर्भ में भगवान हमको एक दो श्लोक में और बता रहे हैं। फिर आगे हमें बताएंगे कि किस प्रकार से हमें जो ये आध्यात्मिक मार्ग की उन्नति है उसके लिए किसके पास जाना चाहिए। तो आप लोगों के समक्ष मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। तो कल हम लोगों ने श्लोक नंबर 30 तक कंप्लीट किया था और आज हम लोग करेंगे 31 से 42 तक। ठीक है, तो आज अध्याय 4 जो है उसको हम लोग समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो श्लोक नंबर 30 में हम लोगों ने देखा कि सभी यज्ञों के अर्थ को जानने के कारण वो पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चक्कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। श्लोक नंबर 31 में देखते हैं न अयं लोक अयज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सततम। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता है, तो फिर अगले जीवन में कैसे
रह सकेगा। तो भगवान बताते हैं कि जीवन की जो सफलता का मेन उद्देश्य है, मेन पर्पज है, वो क्या है? यज्ञ करना, चाहे इस लोक में चाहे अगले ही जन्म में। मतलब यज्ञ जो है, यज्ञ करने की मतलब हमारे जो कर्म है, यज्ञ इन द सेंस हमें कर्म करने के लिए बताया जा रहा है। और वो कर्म कैसा होना चाहिए, जैसे कि हम लोगों ने पीछे देखा था कि कौन सा कर्म जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान अर्जुन को यही बता रहे हैं कि किस प्रकार से यज्ञ के बिना वो किसी भी जीवन में सुखी नहीं रह सकता है। तो आचार्यगण भी इसी चीज के लिए बताते हैं, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पाप पूर्ण जीवन के बहुरूप फलों के कारण है। अज्ञान ही पाप पूर्ण जीवन का कारण है और पाप पूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। ठीक है, तो हमारी अज्ञानता ही हमको इस पाप पूर्ण जीवन में बाधित करती है, मतलब बांध के रखती है। अज्ञानता क्या है, अविद्या क्या है, कि हम ये नहीं जानते हैं कि परम सत्य क्या है और इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। हम अपने आप को स्वामी मानकर हर एक वस्तुओं पर अपना स्वामित्व, अपना अधिकार जताने लगते हैं। वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी अज्ञानता है। और जब हम किसी चीज पर अपना हक जताते हैं ना, तो हम आसक्ति कर बैठते हैं, मतलब हम मोह में फंस जाते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए ये मेरा घर है, ठीक है, हमने इस घर को अपना बना लिया। अब अपना बना लिया तो मेरा जो है इसके साथ एक भाव जुड़ गया और मैं इससे एक अटैचमेंट हो गया इस घर से। तो जब ये अटैचमेंट ही हो गया तो मैं बंधन में बन गया ना। अब कहीं पे जा रहा हूं तो अरे यार, वो घर को कौन संभाल रहा होगा, अरे उस घर को देखने वाला कौन है, घर में कोई है कि नहीं है। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, हम लोगों को बंधन में बांधती हैं। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि हमारी अज्ञानता ही पाप पूर्ण जीवन का कारण है और पाप पूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है, और उसी बंधन के कारण हम इस भौतिक जगत में फंस जाते हैं। मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। ठीक है, तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही क्लियर शब्दों में बताते हैं कि मनुष्य जीवन ही इस बंधन से निकलने का द्वार है। ठीक है, और कोई जीवन में हम नहीं निकल सकते, लेकिन मनुष्य जीवन ही है जो इस बंधन को काट सकता है, इस बंधन से हमको आजाद कर सकता है, स्वतंत्र कर सकता है। और इस बंधन से, मतलब इस जन्म मृत्यु के बंधन से हम सदा सदा के लिए मुक्त होकर स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं। लेकिन लोगों को अज्ञानता के कारण ही बोलते हैं कि अगला जीवन किसने देखा है, मौत के बाद क्या होता है कौन जानता है। ठीक है, आज खाओ पियो मस्त रहो, कल का जो होगा देखा जाएगा। यही हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता है। हमारी सबसे बड़ी मूर्खता क्या है कि हम आज खाने पीने और भोग करने में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कल के बारे में हमें कोई चिंता है ही नहीं। तो हमको अपने कल को बनाने के लिए अपना वर्तमान सही करना चाहिए। ठीक है, जिसको कल की चिंता होगी तो आप देखेंगे उसके अंदर ना ऐसा उत्साह, ऐसा जोश हमेशा भरा रहेगा कि वो हमेशा उत्साहित में ही रहेगा। लेकिन जिसको कल की कोई चिंता ही नहीं है, ठीक है, कल जो होगा देखा जाएगा, आज मस्त से अपना जीवन निकालो। तो इसीलिए उन सब मूर्ख या भोगी व्यक्तियों के लिए ये जो भौतिक जगत बनाया जाता है, ये बंधन का कारण ही है। और यहाँ पर वो सदैव बंधे रहते हैं, अलग अलग प्रकार के भोग करते हैं, अलग अलग प्रकार की योनियों में जन्म लेके। तो इससे निकलने के लिए श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन ही एक ऐसा रास्ता है जो इस बंधन से हमको निकाल सकता है। अतः वेद हमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकलने का अवसर प्रदान करते हैं। धर्म या ऊपर संस्कृति अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी आर्थिक समस्याओं को स्वतः हल कर देता है। जनसंख्या में वृद्धि होने पर यज्ञ संपन्न करने से हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता है। जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण रहती है तो इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है। अतः वेदों में नियमित इंद्र तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। तो देखिए, यज्ञ करने मतलब हम जब कर्म करेंगे, खेती करेंगे, ठीक है, हमें अन्न की प्राप्ति होगी। जब हम अन्न भगवान को ऑफर करके फिर अन्न को पाते हैं, फिर इसके बाद हमारी इंद्रियां हैं, उनको भी हमारे मतलब कुछ ना कुछ हमको भोग करने की आवश्यकता होती है। तो वेदों में इसका भी वर्णित है कि किस प्रकार से आप विवाहों के उपरांत, जो विवाह के बाद अपने इंद्र तृप्ति का वहन भी कर सकते हैं। और धीरे धीरे इस प्रकार आगे आचार्य बताते हैं कि इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से क्रमशः छूटकर उच्च पद की ओर अग्रसर करता है
और मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करता है। तो मतलब एक तरीके से जो नियम बताया गया है कि पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ में हमें पड़ा नहीं रहना है, हमें गृहस्थ से निकलना है। अगर गृहस्थ में पड़े रह गए तो गृहमेथी बन गए। ठीक है, आपके बच्चे हो गए, अपने अपने बच्चों की, अपनी पत्नियों की जिम्मेदारियों का वहन किया। ठीक है, फिर इसके बाद आप जो है निकल जाइए। कहाँ पे जाना है? वानप्रस्थ आश्रम में। वानप्रस्थ मतलब अगर आप अपने घर में ही रहिए, मतलब वानप्रस्थ ऐसा नहीं कि आपको जंगल में जाने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा अटैचमेंट। अब आपका जो जीवन है, आपके बच्चे अपने पैर पर हो गए, आप अपने जीवन की सभी जो जिम्मेदारियां हैं उसको पूर्ण कर लिए, तो आप भगवान के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दीजिए। तो ये इसी को वानप्रस्थ और संन्यास मतलब हृदय से वैराग्य, त्याग, जो त्याग की भावना आती है ना, कि हमको हर एक चीज का त्याग करना है। इस भौतिक जगत में कोई भी चीज जो है वो परमानेंट नहीं है। ठीक है, अगर हमको किसी में आसक्ति अगर रखनी है तो वो है केवल केवल भगवान का नाम, भगवान का प्रेम, भगवान की सेवा, इसी में हमको अपनी आसक्ति लगाए रखनी है। और बाकी सारी चीजों का धीरे 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 हमको त्याग कर देना है, जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है। ठीक है, तब हम जाके इस जो बंधन है ना, इस बंधन से हम निकल सकते हैं। तो मनुष्य जीवन जो बंधन का द्वार बताया जा रहा है, बंधन काटने का द्वार बताया जा रहा है, अगर हम उसको विधि विधान नियम पूर्वक उस चीज का पालन करेंगे तभी हम निकल सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं निकल पाएंगे। तो आचार्य हमको इस चीज के बारे में बताते हैं। ठीक है, यज्ञ करना बहुत ही जरूरी है। बिना यज्ञ से हम किसी भी जीवन में सुखी नहीं रह सकते हैं, ना ही किसी भी प्रकार की जो सिद्धि है उसको प्राप्त कर सकते हैं। एव बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणो मुखे कर्म जान विद्धि तांस वार्णैवं ज्ञाता विमोक्ष्य से। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं, और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें उस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। तो जितने प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, यज्ञ मतलब कर्म की जो संस्तुति बताई गई है अलग अलग चीजों के लिए, तो वो सब वेद में दिए गए हैं। तो इस पे आचार्यगण पहले भी बताते हैं कि ये पहले भी बताया जा चुका है कि वेदों में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख हुआ है। चूंकि लोग देहात बुद्धि में लीन है, अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है। मनुष्य ने उन्हें अपने शरीर तथा मन अथवा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके, किंतु देह से मुक्त होने के लिए इन सब का विधान है। इसी की पुष्टि यहाँ पर भगवान ने अपने श्रीमुख से की है। ठीक है, भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के यज्ञों का विधान हम लोगों ने देखा था पिछले कल के 2-3 श्लोकों में कि किस प्रकार व्यक्ति अलग अलग प्रकार का यज्ञ करता है। ठीक है, कोई अपना गृहस्थ जीवन में जीते हुए भगवान को सेंटर में रख के यज्ञ करता है, कोई जो है दूसरों की सेवा करके, भगवान की सेवा मानकर दूसरों की मदद करके यज्ञ करता है, कोई ध्यान अपने सारे चक्रों को जागृत करके ध्यान में रह के समाधि में रहकर भगवान की सेवा करता है। ठीक है, कोई अपने सारे जीवन जो है दूसरों के लिए समर्पित करके उन सभी को भगवान का अंश मानकर, भगवान की कृपा मानकर उनकी मदद करने में लगाता है। ठीक है, कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल या किसी को भोजन कराकर, गरीब दीन दुखिया को उनकी सेवा करके भगवान की सेवा को मानता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के यज्ञ जो है लोग कर रहे हैं। कोई अपने घर का, अपने पति पत्नी बच्चों को, माँ बाप को भगवान के अंश मानकर उनकी सेवा कर रहा है, उनका लालन पालन कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे जो यज्ञ हैं, इस यज्ञ में एक ही चीज, भले ही रास्ते अलग अलग हैं, अनेक हैं, लेकिन इन सारे यज्ञों में जो सबसे एक चीज कॉमन है वो क्या है कि यज्ञों के भोक्ता कौन है? परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। और उनको ही बीच में रखकर हम जब ये सारे यज्ञ करते हैं तो ये सारे यज्ञ, सारे जो कर्म हैं वो सब भगवान की सेवा हो जाते हैं और वो निष्काम कर्मयोग कहलाते हैं। ठीक है, तो आप लोग बहुत ही ध्यान पूर्वक इस चीज को समझिए, बहुत ही सूक्ष्म विषय है, लोग इसको ही नहीं समझते हैं। बस अगर यही चीज हम लोग समझ गए ना, तो हमें कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हमको किसके निमित्त करना चाहिए, ठीक है, हम ये कार्य किसके लिए कर रहे हैं, और इसका जो भोक्ता है वो कौन है। अगर हम ये चीज समझ गए ना, तो हम समझ लीजिए कि हम सदैव भगवान की सेवा में तल्लीन रहेंगे, सदैव भगवान की ही सेवा करते रहेंगे। तो इसी चीज को समझने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है? गुरु की जरूरत पड़ती है। तो आगे हमको
भगवान बताते भी हैं। हम श्लोक नंबर 34 में देखेंगे इस श्लोक के बाद किस प्रकार से भगवान हमको बताते हैं कि इस चीज के लिए आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अगले श्लोक में हम लोग देखते हैं, श्रेयान द्रव्य मयात यज्ञातुम ज्ञान यज्ञ परंतपा सर्व कर्म खिलम पार्था ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परम तप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तो यहाँ पर भगवान जो है इस चीज की पुष्टि भी कर रहे हैं कि समस्त यज्ञों का यही प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सके, जिससे वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। ठीक है, तो भगवान यहाँ पर इसी चीज के बारे में पुष्टि कर रहे हैं कि सभी यज्ञों में जो सर्वश्रेष्ठ है वो क्या है, दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना। चाहे वो आप द्रव्य यज्ञ से कीजिए, फिर चाहे वो ज्ञान यज्ञ से कीजिए, चाहे कर्म यज्ञ से कीजिए, लेकिन यहाँ पर ज्ञान यज्ञ जो है वो श्रेष्ठ बताया गया है द्रव्य यज्ञ से। लेकिन एक चीज यहाँ पर पुष्टि की गई है कि जो भी चीज हम कर रहे हैं उसका जो उद्देश्य है वो उस उद्देश्य क्या है कि हमको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। ठीक है, तो आचार्य हमारे बताते हैं श्रील प्रभुपाद जी कि सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं में रहस्य भरा हुआ है और मनुष्य को यह रहस्य जान लेना चाहिए कि हर एक यज्ञ का जो उद्देश्य है वो भगवान के प्रेम को प्राप्त करना है। कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। जब यज्ञ कर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है तो उसे ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं और इनसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता है। यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावनामृत में होता है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी यज्ञ करते हैं, अगर हम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं या अपनी चाहत के लिए करते हैं तो वो बंधन में बांधेगा। लेकिन अगर हर एक यज्ञ में भगवान जुड़े होते हैं और भगवान का ही चिंतन होता है तो यही तो सर्वोच्च विधि है। श्रील प्रभुपाद जी वही समझा रहे हैं कि सर्वोच्च विधि क्या है, हमको जो हमारे सारे कर्म करने हैं वो कृष्ण भावनामृत मतलब हमारी चेतना में कौन होना चाहिए, कृष्ण होने चाहिए। हमारी चेतना में कृष्ण होने चाहिए, राम होने चाहिए, जो भी आपके इष्ट देव हैं वो आपको होने चाहिए। लेकिन जो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, श्री हरि, राम, विष्णु, इन सबको अपने चिंतन में रखता है तो वो किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं फंसता है। तो वही यहाँ पर आचार्यगण श्रील प्रभुपाद जी यही समझा रहे हैं कि कृष्ण चेतना में किया गया सारा कार्य वो सब हमको दिव्य स्तर पर लेके जाता है, क्योंकि व्यक्ति समझ जाता है कि जो सर्वोच्च विधि है इस जीवन को सिद्ध करने का है कि हम अपने सारे कर्मों को भगवान पर आश्रित कर दें, भगवान पर आश्रित होकर करें। ठीक है, तो यहाँ पर यही श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि दिव्य ज्ञान की जो सर्वोच्च अवस्था है कि व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करे। ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है। ठीक है, अगर हम भगवान को सेंटर में नहीं रखेंगे और यज्ञ करेंगे किसी चीज को पाने के लिए, किसी चीज की लालसा के लिए, तो वो भौतिक स्तर पर ही रह जाता है। और वो भौतिक स्तर आप सभी को पता है कि वो सब क्षणिक मात्र होते हैं, उसका कोई परमानेंट हाथ पैर नहीं होता है। जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंचा दिया जाता है तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो दिव्य ज्ञान के स्तर पर पहुंचना मतलब हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो सारे कार्य जो है आध्यात्मिक स्तर पर होते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने कल भी चर्चा किया था कि अगर हम कोई भी कार्य दिव्य ज्ञान मतलब आध्यात्मिक या भगवान की सेवा के लिए करते हैं तो वो भौतिक कार्य रहता ही नहीं है, वो आध्यात्मिक स्तर पर वो सारे कार्य अपने आप होते हैं। ठीक है, तो आगे भी यही बताया जा रहा है कि हम लोगों ने देखा श्लोक नंबर 30 में सभी पाप कर्मों से कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं त्याग की विधि के द्वारा। और यज्ञ के बिना मनुष्य किसी भी लोक में सुख पूर्वक नहीं रह सकता है। विभिन्न प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं कि हमें कौन कौन से किस किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, लेकिन यज्ञों में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है
कि हमें यज्ञ करना चाहिए भगवान श्री कृष्ण को सेंटर में रखकर, मतलब हमारी भावना में, हमारी चेतना में भगवान रहे और हम तब फिर कोई भी कार्य को करते रहें, तो भक्ति योग कहलाता है। और यज्ञ के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है, और यज्ञ ही है तभी हमें जो ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब तक हम कर्म करेंगे नहीं, ज्ञान की प्राप्ति हमको होगी नहीं। तो अब यज्ञ को, कौन सा यज्ञ हमारा सही है, ये हमें कौन बताएगा? अब ये हमें बताएंगे, इस श्लोक में भगवान खुद ही बता रहे हैं। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्ने सेवया उपदेशांत ते ज्ञानम ज्ञानी ज्ञानी तत्व दर्शने। ठीक है, तो भगवान यहाँ पर निश्चित रूप से इस चीज के बारे में, मतलब उन्होंने पुष्टि किया है और इस चीज के बारे में अनाउंस करके बता रहे हैं हमें क्या करना चाहिए, कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। ठीक है, भगवान इसी चीज के बारे में बोल रहे हैं कि देखो भाई, इतना मैं तुमको बता दे रहा हूं, लेकिन तुमको ये चीज बताएगा कौन, समझाएगा कौन, इसका रास्ता कौन दिखाएगा? इसका रास्ता कौन दिखाएगा? गुरु दिखाएगा। तो भगवान इस चीज के बारे में बोल रहे हैं, तद विधि प्रणिपातेना। ठीक है, कि गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, परिप्रश्ने सेवया। और कैसे करना है? विनीत जिज्ञासा से, मतलब गुरु के पास जाना है किस भाव से? विनीत होकर, विनम्र होकर, जिज्ञासा भरकर। ठीक है, अगर हमें किसी से कुछ ग्रहण करना है तो उसके लिए हमें अपने हाथों को फैलाना होता है, और हाथ फैलाने के लिए हमें दीन बनना होता है, हमें विनम्र बनना होता है, हमें नीचे झुकना पड़ता है। ठीक है, तब जाकर हमको ज्ञान या कुछ भी चीज की हमको प्राप्ति होती है। तो इसका मतलब क्या है? जब हम किसी के आगे हाथ फैला रहे हैं तो हमारे हृदय में वो जिज्ञासा होनी चाहिए, वो विनम्रता होनी चाहिए उस सत्य को जानने के लिए। तो हमको गुरु के पास जाना चाहिए, उनसे प्रश्न करना चाहिए। ठीक है, जैसे बताया गया, गुरु के पास जाके प्रणिपातेना, गुरु के पास जाकर परिप्रश्ने, मतलब विनीत भाव से, विनीत जिज्ञासा से हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। ठीक है, उन सेवा इन द सेंस बताया गया है किस प्रकार से हमें उनसे उनसे उनकी सेवा के माध्यम से, मतलब विनीत भाव से जब जाएंगे उनकी सेवा करेंगे, और फिर हमसे उनसे क्या करना चाहिए? प्रश्न पूछना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद क्या करना चाहिए? उपदेशांति ते ज्ञानम, फिर स्वरूप सिद्धि व्यक्ति तुम्हें ये ज्ञान प्रदान करेगा। कौन सा ज्ञान? ज्ञानानि तत्व दर्शनी। ठीक है, कि सत्य का दर्शन कैसे किया जाए। तो ये सारी जो चीजें हैं ये भगवान बहुत ही डिटेल्स में बताते हैं। और एक ही देखिए, अगर हम भगवत गीता में ना डिप्लोमा करते हैं या उपाधि करते हैं तो इसका अर्थ है हम अपने जीवन को संपूर्ण सिद्धि में कैसे लेके जा सकते हैं। सिद्धि इन द सेंस कि जीवन का लक्ष्य का प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं। हम सभी जितने भी लोग ये भगवत गीता का श्रवण कर रहे हैं ना, सुदुर्लभ, मतलब हम सभी लोग सुदुर्लभ हैं। ठीक है, हम सभी के ऊपर भगवान की कृपा है जो इस रहस्य को जानने का प्रयास कर पा रहे हैं। नहीं तो आप लोग देख लीजिए, कितने लोग भगवत गीता की उपाधि के लेक्चर के लिए ललायित रहते हैं, कितने लोग भगवत गीता को सुनते हैं। हाँ, पूरी दुनिया में कितने लोग हैं? क्या आप पूरी दुनिया छोड़ दीजिए, आप अपने गली मोहल्ले में देख लीजिए कि आपके मोहल्ले में कितने लोग इस समय क्या कर रहे हैं, और आप कहाँ पे बैठे हुए हैं इस भगवत गीता के ज्ञान को, रहस्य को जानने के लिए। तो यहाँ पर यही चीज है कि भगवान बताते हैं कि हमारे जीवन में गुरु क्यों जरूरी होने चाहिए, कि गुरु ही है जो हमको परम सत्य का दर्शन करवा सकता है, क्योंकि उन्होंने इस सत्य का दर्शन किया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए बताया जा रहा है कि गुरु की सेवा हमको करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि निस्संदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग जो है वो कठिन है। अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रमाणिक गुरु की शरण को ग्रहण किया जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रमाणिक गुरु नहीं बन सकता है। भगवान जो है कौन है? आदि गुरु हैं। अनादिर आदि गोविंदा सर्व कारण कारणम। तो ये परंपरा ही भगवान शुरू करते हैं। अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्धि नहीं बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है
श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो परंपरा है इसका हमें अनुसरण करना चाहिए, प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। प्रमाणिक गुरु जो ये 4 संप्रदाय हैं, ठीक है, 4 संप्रदाय में कौन कौन से आते हैं आप लोगों को कई बार बताया गया है। आप लोग चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये चारों संप्रदाय जो प्रमाणिक हैं वो कौन कौन से हैं और हम लोग कौन से संप्रदाय से हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको चैट बॉक्स में लिख के बताइए। तो यहाँ पर यही श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्धि नहीं बन सकता है, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। भागवतम का 6:3-19 का कथन है, धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म पद का निर्माण स्वयं भगवान ने ही किया है, ठीक है। तो ये धर्म पद का भी निर्माण स्वयं किसने किया है? भगवान ने ही किया है। अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मनोधर्म मतलब मनुष्यों के द्वारा जो बनाया गया धर्म है। आजकल बहुत से लोग अपने आप को ही भगवान बताते हैं या अलग अलग प्रकार की विधि को अपने माध्यम से ही वो लेके चलना चाहते हैं कि हाँ मैं बोल रहा हूँ ये करो, मैं बोल रहा हूँ ये करो, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। वो सारी चीजें सब गलत है। श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हमको जो कुछ परंपरा के माध्यम से प्राप्त होता है, जो कुछ शास्त्रों के माध्यम से, भगवत गीता में जो कुछ लिखा हुआ उसके माध्यम से जो कुछ हमको प्राप्त होता है, वो हमको गुरु के पास जाके समझना चाहिए, ठीक है। और इस चीज के बारे में हमको प्रमाणिक गुरु से ही मिलना चाहिए। और प्रमाणिक गुरु मतलब जैसे वरिष्ठ भक्त भी हुए या जो कोई भी उस संस्था से, उस प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लिया होता है, ठीक है, वो खासकर उन्हें। और यहाँ पे जो एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताया गया कि हर एक व्यक्ति को अपने गुरु की शरण में रहना चाहिए, मतलब गुरु की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। तो प्रमाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए, उनकी सेवा कर कर, और उनके माध्यम से जो हमको आज्ञा मिलती है उसका पालन करना चाहिए। तभी हम जाकर परम सत्य की अनुभूति कर सकते हैं, क्योंकि गुरु ही हैं जिन्होंने परम सत्य का अनुभव किया हुआ है, दर्शन किया हुआ है। तो यहाँ पर भगवान हमको इसी चीज के बारे में बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी भी इसी चीज के बारे में हम लोगों को बता रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक में देखते हैं, यज्ञ तत्वा न पुनर्मोहम एवं यस्यासि पांडवा येन भूतानि शेषाणि दृच्छसे आत्मनोत्तमयि। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में भगवान चर्चा कर रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं कि जैसे ही स्वरूप सिद्धि व्यक्ति से हमारा संग होता है, वैष्णव से हमारा संग होता है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, ठीक है। कि जब हमें वैष्णव से संग होता है और वैष्णव के संग से क्या होता है, हमारा मोह जो है वो दूर हो जाता है, हमारी आसक्ति कट जाती है, ठीक है। किसी भी साधु से मिलने पर हम देखिए, यही हमारे जीवन का, हम अपने जीवन में यही नहीं करते हैं, साधु संग नहीं करते हैं। जब हमें साधु संग का मौका मिलता है, ऐसे हम लोग कई बार यात्रा पे जाते हैं, कई बार धाम में जाते हैं, तो वहां पे हमको साधु संग करना चाहिए। वहां की जो कथाएं होती हैं उनको हमको सुनना चाहिए, उनके जीवन के चरित्र पर हमको प्रकाश डालना चाहिए। और जब हम ऐसे साधुओं का संग करते हैं तो हमारे जीवन में जो आसक्ति होती है, जो मोह होता है, वो धीरे 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 समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर यही बताया गया कि स्वरूप सिद्धि व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः मोह को प्राप्त नहीं होगे, ठीक है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यही है कि परिणाम ये होता है, जब हम स्वरूप सिद्धि व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो यह हमें पता चल जाता है कि सारे जीव जो हैं भगवान श्री कृष्ण के ही अंश हैं। और जब हमें इस चीज के बारे में पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान के ही अंश हैं, तो फिर हमें किसी भी जीव के प्रति ईर्ष्या नहीं रहती है, नफरत नहीं रहता है, द्वेष नहीं रहता है। हाँ, आपकी पत्नी भी उसी भगवान का अंश है, आपका पुत्र भी उसी भगवान के अंश है, आपका जो शत्रु, आप जिसको इस जीवन में शत्रु मान के बैठे हैं, वो भी उसी भगवान के अंश है। देखिए, ये चींटी, ये कॉकरोच, ये चूहा, छिपकली, गोजर, सुअर, सांप, सब भगवान के अंश है। पेड़ पौधे वनस्पति भगवान के ही अंश हैं, ठीक है। हर एक चीज जो है सब भगवान के अंश के माध्यम से, ठीक है। तो जब हमें इस चीज का बोध हो जाता है तो हमारी आसक्ति धीरे 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 समाप्त होने लगती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव
माया कहलाती है। तो अगर हम हर एक चीज में भगवान देखते हैं, जैसे कोई भी चीज है, मान लीजिए हम ये मेडिसिन है, ठीक है, ये मेडिसिन क्या है, इस मेडिसिन किससे बना है, 5 एलिमेंट है ना, इसमें कहीं ना कहीं 5 एलिमेंट है, ये प्लास्टिक चाहे हो, चाहे इसके अंदर जो दवाइयां हो, ठीक है, वो भी 5 एलिमेंट्स के माध्यम से ही सब बने हुए हैं, ठीक है, चाहे ये रिमोट हो, इसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, चाहे ये ग्लास हो, इसमें भी कहीं ना कहीं वो 5 एलिमेंट्स के माध्यम से बना हुआ। तो हर एक चीज, चाहे टेबल हो, चेयर हो, कुछ भी चीज, हम इस जगत में हर एक चीज में भगवान के दर्शन करते हैं। तो जो लोग भी मॉर्निंग में भागवतम का क्लास अटेंड कर रहे होंगे, उनको इस चीज का ज्ञान निश्चित रूप से हो गया होगा कि विश्व रूप के माध्यम से कैसे इसका क्रिएशन होता है, और क्रिएशन के माध्यम से कैसे कैसे इसका विस्तार होता है, कैसे फिर मनुष्यों का, वनस्पतियों का, जीव जंतुओं का आविर्भाव होता है। तो ये धीरे धीरे ये जो सारी चीजें हैं, जब भगवान के साथ हम कनेक्ट करके देखते हैं ना, तो वही हमारा असली ज्ञान होता है। लेकिन जब हम भगवान से पृथक कर देते हैं, अलग कर देते हैं, तो वही माया हो जाती है, वो माया कहलाती है। माँ का मतलब नहीं, या का मतलब या, माया का मतलब नहीं है, मतलब क्षणिक है वो। माया का मतलब वो चीज रियल है ही नहीं। कृष्ण का मतलब सब कुछ रियल, ठीक है, सर्व आकर्षण, और कृष्ण का मतलब ही है जो एक अर्थ है कि वही परम सत्य है। लेकिन माया वही है कि वो कुछ भी नहीं है। ठीक ठीक है, तो ऐसा इसलिए मुझे भगवान की कुछ लीलाओं को सोच रहा था, किस प्रकार जो है नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया था। ठीक है, भगवान को श्राप देते देते हैं, जब उनका ये क्या बोलते हैं, भगवान उनको वानर का मुख दे देते हैं, तो वो भगवान को श्राप देते हैं कि आप मानव रूप में अवतरित होंगे और यही बंदर आपकी मदद करेंगे। फिर जैसे ही भगवान की माया को निकालते हैं, तो अरे भगवान, मैंने आपको श्राप दे दिया, कैसे दे दिया, मैं देखिए कितना मैं बड़ा पापी हूँ, पतित हूँ। भगवान वही बोलते हैं कि ये श्राप तुमने नहीं दिया, ये श्राप मैंने तुमसे लिया है, और ये माया के द्वारा, मेरी माया के माध्यम से ही तुमने इस शब्दों का प्रयोग किया। ठीक है, तो भगवान की जो माया है ना, उसको समझ पाना बहुत ही बहुत ही कठिन है। ठीक है, कठिन क्या, उसको कोई समझ ही नहीं सकता है। केवल एक ही विधि से हम उससे पार हो सकते हैं। समझ नहीं सकते कि हम जितना माया को समझने का प्रयास करेंगे, मतलब भगवान की शक्ति से हम चैलेंज लड़ रहे हैं, तो पहले ही हम नतमस्तक हो जाएंगे, और हम माया की तरफ नहीं, हम भगवान की श्री चरणों की तरफ अपने आप को सरेंडर कर देंगे, और हम बोलेंगे भगवान, आपकी माया से केवल आप ही निकाल सकते हैं और कोई नहीं निकाल सकता है। ठीक है, तो भगवान की माया से बचना है तो किसकी शरण में जाना चाहिए, भगवान की ही शरण में जाना चाहिए। तो यहाँ पर यही चीज के बारे में बताया गया है कि जैसे ही व्यक्ति धीरे धीरे जान जाता है कि हर एक व्यक्ति और सभी चीजें, व्यक्ति को छोड़िए, हर एक वस्तु, हर एक चीज भगवान के ही अंश स्वरूप है, सारे जीव भी भगवान के अंश स्वरूप हैं, या ये सारी चीजों का जिसको ज्ञान हो जाता है, उसका जो मोह है वो धीरे धीरे दूर हो जाता है, क्योंकि वो स्वरूप सिद्धि व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लेता है। और स्वरूप सिद्धि व्यक्ति कौन है, जो भगवान का साक्षात्कार, मतलब अपने आत्म साक्षात्कार को कर सके, या भगवान की कृपा को प्राप्त कर सके। अपि चेदिसी पापेभ्यः सर्वेभ्यो पापकृतं सर्वज्ञानप्लवेनैवं ऋजानि सन्तरिष्यसि। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। तो यहाँ पे भगवान ये भी बता रहे हैं कि यदि तुम्हें पापियों में सर्वाधिक पापी समझा भी जाए, मतलब उन पापियों के जो जिसने जीवन भर भी गलत कार्य किया है, अवैध स्त्री पुरुष संग किया है, व्यभिचार किया है, जुआ खेला है, मांस मदिरा का भक्षण किया है, मतलब गंदे से गंदे, घिनौने से घिनौने कार्य किया है, उसके बाद भी भगवान मौका दे रहे हैं कि दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख और सुख सागर को पार कर सकता है ऐसा व्यक्ति भी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज है जो हमको भगवान बता रहे हैं। हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कोई ना कोई पाप करते ही हैं। ठीक है, ऐसा कोई है नहीं कि हम लोग दूध के धुले हुए हैं। हमने जीवन में
इतने पाप किए हैं कि जिसका हमको अंदाजा भी नहीं है। ठीक है, इसी चीज को स्वीकार कर लेना। ठीक है, हम इस चीज को तभी स्वीकार करते हैं जब हम स्वरूप सिद्धि व्यक्ति का दर्शन करते हैं, साधुओं का दर्शन करते हैं, गुरु का दर्शन करते हैं। ठीक है, और उनके दर्शन करने के मात्र से हम इस चीज को स्वीकार करते हैं कि हाँ, हम पापी हैं, हम पतित हैं, हम अधम हैं, हम चोर हैं। ठीक है, हम किसी भी लायक नहीं है, लेकिन हम जैसे ही हैं भगवान, हम आपके हैं। ठीक है, हे गुरुदेव कृपा कीजिए। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो हम पर कृपा करवाता है भगवान की, वो हमारे गुरु है। ठीक है, सोचिए, गुरु के ही सानिध्य, जो गुरु जैसे ही हमको दीक्षा देता है, हमारे ऊपर कृपा करता है, वो हमारे सारे कर्म बंधन को धीरे धीरे नष्ट करा देता है भगवान की भक्ति के माध्यम से। ये परमानेंट डॉक्टर है। गुरु का मतलब जो आपको परमानेंट आपका इलाज करने के लिए आए हैं। परमानेंट मतलब भौतिक डॉक्टर केवल आपके भौतिक रोगों का इलाज करते हैं, लेकिन गुरु जो है वो परमानेंट डॉक्टर ही है, जो आपके इस महान रोग मतलब महान नहीं बोल सकते, भयंकर रोग। ठीक है, इस भयंकर रोग का इलाज करने के लिए भगवान गुरु रूप में ही अपने आप का विस्तार करते हैं। और वो भयंकर रोग क्या है? काम, क्रोध, मद, मोह, ईर्ष्या, ये सब भयंकर रोग हैं। ठीक है, और इन भयंकर रोगों का परिणाम क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि। ठीक है, तो इन भयंकर रोगों के माध्यम से भगवान जो अपना विस्तार करते हैं गुरु के रूप में, ये सारे बंधनों को, जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि, सब बंधनों को काट देते हैं वो। केवल और केवल हमें अपने गुरु के प्रति निष्ठा से, हृदय से अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे ही स्वरूप सिद्धि व्यक्ति का दर्शन हो जाता है, पिछले के श्लोक में बताया गया कि जैसे ही इनके दर्शन हो जाता है, हमारा जो मोह है वो नष्ट हो जाता है और हमारा ज्ञान जागृत हो जाता है। हम हर एक जगह संपूर्ण जीव को भगवान के ही, संपूर्ण जीव को भगवान के ही अंश के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ से हमारा जो पाप भरा रहता है, हृदय में जो कलमश भरा रहता है, वो धीरे धीरे साफ हो जाने लगता है। और फिर आगे जो है, तो आगे जो है फिर यहाँ पर भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से पापी व्यक्ति भी, जितने भी पापी व्यक्ति हैं, वो सारे भी इन सभी प्रकार के जो कष्ट है उनसे निकल सकते हैं। और वो कष्ट से निकलने का जो कारण है वो क्या है? कि इस दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर। ठीक है, तो इस दिव्य रूपी ज्ञान की में स्थित होना मतलब कि किस प्रकार से हम साधुओं का संग करते हैं। तो कोई भी कितना भी पापी व्यक्ति हो, अगर वो साधुओं का संग करता है, जैसा कि वाल्मीकि जी ने भी किसका संग किया था? हाँ, साधु का ही संग किया था। इसी प्रकार से ऐसे बहुत से लोग हैं। देखिए, अजामिल को भी किसका संग हो जाता है लास्ट में? साधु संत का ही दर्शन हो जाता है। ठीक है, तो जितने भी शास्त्र में भी ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे। कितना बड़ा से बड़ा पापी हो, जब वो साधु का संग करता है, संत का संग करता है, जो स्वरूप सिद्धि व्यक्ति है होते हैं उनका संग करता है, तो उससे क्या होता है? उसके समस्त पाप जो है अपने आप ही धीरे धीरे स्वतः नष्ट हो जाने लगते हैं, क्योंकि उसका जो हृदय में कलमश है ना, वो तुरंत ही निकल जाता है। और जैसे ही कलमश निकलता है, वह समझ जाता है कि किस प्रकार से अपने जीवन को उसने भवबंधन में फंसा लिया है। तो जब साधुओं को दर्शन करने से हमारा मोह जो है वो नष्ट हो जाता है। सबसे पहली चीज, जब मोह नष्ट हो जाएगा, हमारा स्वामित्व करने की जो प्रवृत्ति है, जो बुद्धि है, वो नष्ट हो जाएगी। हम समझ जाएंगे हर एक चीज भगवान के माध्यम से है, तो हम धीरे 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 इन सभी चीजों से पार कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसे ही साधुओं का संग करना चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जिससे कि हम मोह से निकल सकें। और यहाँ पर बंधे रहने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है मोह, आसक्ति। आसक्ति अपने शरीर से, अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने देश से। मतलब देखिए, हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि आप अपने देश पे गर्व मत कीजिए।
ठीक है, आप बिल्कुल, हम भारतवासी हैं, हमको इस पे गर्व है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि ये आपका धर्म है। ठीक है, जैसे कि दो धर्म बताया गया था ना, एक स्वधर्म, दूसरा नित्य धर्म। स्वधर्म मतलब शरीर से जुड़े हुए कर्तव्यों का पालन करना। आप जिस देशवासी हैं, जिस परिवार में हैं, आप उनके लिए जो आपका कर्तव्य बनता है उसको कीजिए। और दूसरा जो है नित्य धर्म। ठीक है, आप अपने कर्तव्य को करते हुए उसमें किसी भी प्रकार की आसक्ति मत लेके आइए, सदैव वैराग्य धारण कीजिए अंदर से, क्योंकि आपका जितना भी कर्तव्य है ना, वो किसके लिए है, किसके निमित्त है, और किसको सेंटर में रख के कर रहे हैं, भगवान को। ठीक है, जब हमारे मन में इस प्रकार से आएगा, हर एक चीज में भगवान को हम जोड़ेंगे, तो हमारे जो सारे कर्तव्य हैं वो भगवान की सेवा बन जाएंगे। और कोई भी कर्तव्य वो भौतिक स्तर पर नहीं होगा, वो आध्यात्मिक स्तर पर होगा। लेकिन वो कर्तव्य कैसे होने चाहिए, शास्त्रों के माध्यम से होने चाहिए, जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है। ठीक है, तो तभी हम अपने अपने आप को इस बंधन से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगले श्लोक में देखते हैं हम लोग कि जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला देती है। ठीक है, यथा नासी शमयति अग्नि भस्म सात कुरुतो अर्जुना, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मा सात कुरुते तथा, भस्मात् सात कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला देती है। तो जैसे जैसे ही हम भगवान की भक्ति करते जाते हैं, भगवान के प्रेम में आगे बढ़ते जाते हैं, वो क्या होता है, धीरे 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 ये सारे हमारे कर्म जो है वो नष्ट हो जाते हैं। भगवान हमको भगवद गीता में लास्ट में बताते भी हैं, सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, कि हमें क्या करना है, सभी धर्मों को त्याग कर भगवान की शरण में जाना है, और भगवान हमारे सभी प्रकार के पापों से हमको मुक्त कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। आचार्य बताते हैं, यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्म कर देती है। तो देखिए, अगर हमको बंधन से मुक्त होना है, तो हमें पाप से भी छुटकारा पाना है और पुण्य से भी छुटकारा पाना है। हमको स्वर्ग भी नहीं जाना है। हाँ, पुण्य अर्जित करने के लिए भी किया गया कर्म हमको बंधन में बांधता है। अभी आप सब लोग डिप्लोमा होल्डर भी हो गए, उपाधि होल्डर भी हो रहे हैं, और साथ के साथ भागवतम का भी अध्ययन कर रहे हैं, तो आप सभी को इस चीज के बारे में भी ज्ञान हो गया होगा कि हमको पुण्य कार्य भी नहीं करने हैं, कि हम भगवान किसी की मदद करके हम सोचते हैं अरे हमको इसका 4 गुना मिलेगा। अगर ये सोच लिया हमने ना, तो फिर से हम फंस गए। किसी की मदद करना, कर्म करना, या कोई भी चैरिटेबल चीज कर रहे हैं आप, या दान दे रहे हैं, तो उसको आप ये सोच के कीजिए भगवान ने हमको मौका दिया है उनकी सेवा करने का, तब जाकर हम किसी भी बंधन में नहीं बंधेंगे। ठीक है, अगर हम ये सोच लें कि अरे इससे मुझे फायदा होगा, तो हम फिर से पुण्य के बंधन में बन जाएंगे। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी भी बता रहे हैं कि यह अग्नि जो है वो समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, और पाप कर्मों के साथ साथ पुण्य कर्मों के भी फलों को भस्म कर देती है। कर्म फल की कई अवस्थाएं हैं। पहला शुभारंभ, बीज और संचित आदि। किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है। जैसे जीव को स्वरूप का ज्ञान होता है, जीवे स्वरूपे हुए कृष्ण नित्य दास, और हम दास के रूप में क्या करेंगे, अपने मालिक को खुश करने का प्रयास करेंगे। अपने मालिक को हर क्षण, हर समय, हर पल उन्हीं के लिए ही कार्य करेंगे। तभी तो हम मालिक हमारे कार्य से प्रसन्न होंगे ना। हाँ, एक सच्चा सेवक का कार्य क्या है। हाँ, अगर अपने मालिक को प्रसन्न रखना है तो सदैव उसकी सेवा करेगा। तो उसी तरीके से जब हमको इस चीज का ज्ञान हो जाता है कि आत्मा का जो स्वरूप है, उसका कार्य है जीवे स्वरूपे हुए नित्य कृष्ण दास, कि वो सदैव भगवान का दास है, तो उसके सारे जो संचित कर्म रहते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यही चीज श्रील प्रभुपाद जी हमको यहाँ पर बता रहे हैं। अगले श्लोक में देखते हैं कि ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमी विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है,
जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तो यहाँ पर भगवान इस चीज की पुष्टि भी कर रहे हैं कि जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो दिव्य ज्ञान का मतलब क्या हुआ? आध्यात्मिक ज्ञान। और दिव्य ज्ञान का अर्थ मतलब परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को जानना। ठीक है, जो भी व्यक्ति ये जान जाता है कि उसका स्वरूप क्या है और उस स्वरूप का लक्ष्य क्या है, तो ये दिव्य ज्ञान की श्रेणी में आ जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि निस्संदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदार तथा शुद्ध नहीं है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है। जैसा कि पिछले श्लोक में हम लोगों ने चर्चा किया कि अज्ञानता क्या है? हम किसी चीज पर हक जताते हैं, स्वामित्व रखते हैं और किसी चीज में आसक्ति हो जाते हैं। मतलब हमारा चीजों पर मोह, मोह ही हमारी अज्ञानता है। मतलब हम किसी से अटैच हो जाते हैं और उस पर अपना हक जमाने लग जाते हैं, एक स्वामित्व जताने लग जाते हैं। तो यही हमारी अज्ञानता का सबसे बड़ा कारण है और यही हमारे बंधन का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन दिव्य ज्ञान क्या करता है? हमारी इस बंधनों से मुक्ति दिलाता है। यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता रहता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा शांति का परिभाषण कृष्ण भावनामृत होता है। भगवद गीता के संदेश की यही चरम परिणति है। ठीक है, तो यहाँ पर दिव्य ज्ञान का अर्थ यही हुआ कि जो भी व्यक्ति अपने आप को कृष्ण भावना रोहित में स्थित कर ले या उसकी चेतना में भगवान समाहित हो जाए और जो भी कार्य करे वह भगवान के लिए करे, सभी जीव को एक समान देखे, हृदय से ईर्ष्या द्वेष जो है वो खत्म हो जाए, अपने आप को भगवान के दास के रूप में समझता हो और जितने भी कर्तव्य करता हो वो भगवान की सेवा मानकर अपने सारे कर्तव्यों को वहन करता हो, वो व्यक्ति निश्चित ही भगवान की कृपा का पात्र हो जाता है। तो यही चीज हमको हमारे आचार्य समझाते हैं। हम लोगों ने जो पढ़ा श्लोक नंबर 35 से 38 में, कभी भी भ्रम की अवस्था को प्राप्त नहीं होता है। दुखालयम अश्वाश्वतम दुखालयम के सागर से पार हो जाता है, सभी पाप के कर्मों की प्रतिक्रिया से मुक्त हो जाता है और भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। मतलब जो दिव्य ज्ञान का लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लेता है दिव्य ज्ञान के माध्यम से। जब व्यक्ति परम सत्य को जान जाता है, आत्मा के स्वरूप को पहचान जाता है, साधु संग करता है और जो साधुओं के द्वारा शास्त्रों में वर्णित, शास्त्रों में बताए गए रास्ते हैं उस पर चलता है, तो उससे उसे भगवान की प्राप्ति, भगवान के प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परासतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परां शांतिम आचीर्ण अधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भगवान जो है एक पात्र बता रहे हैं कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का जो तरीका है वो क्या है, वो कैसा होता है कि जो श्रद्धालु है, जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है। तो भगवान ने तरीका बताया कि दिव्य ज्ञान प्राप्त तो किया जा सकता है गुरु के सानिध्य में जाकर, और फिर उसके आगे क्या होता है कि जो भी व्यक्ति दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए श्रद्धा रखता है और अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है और ज्ञान से धीरे 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 उस स्तर पर पहुंचता है, उसको क्या प्राप्त हो जाता है? आध्यात्मिक शांति प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि स्वरूप सिद्धि व्यक्ति, वैष्णव या आचार्य, उनके जीवन में कलेश, मतलब ये जो द्वंद्व चलते हैं वो नहीं चलते हैं। वो किसी भी प्रकार के कलेश से कभी भी भयभीत नहीं होते हैं, चाहे वो आदि भौतिक हो, आदि दैविक हो या आध्यात्मिक हो। कोई भी कलेश उनके जीवन में आए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया है भगवान के प्रेम में, भगवान के चरणों में। ठीक है, जिस व्यक्ति ने अपने आप को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दिया हो उसको किसी भी प्रकार का डर नहीं रहता, क्योंकि वह उसको दृढ़ विश्वास रहता है भगवान के प्रति। तो श्रील प्रभुपाद जी भी बता रहे हैं कि श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावनामृत ज्ञान प्राप्त कर सकता है।
और वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है। जो यह सोचता है कि कृष्ण भावना भवित होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो कृष्ण भावना मतलब भगवान पर ही श्रद्धा रखना, भगवान पर ही विश्वास रख के हम जो भी कर्म करेंगे तो हम परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। परम सिद्धि क्या है? भगवान का प्रेम या श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो ये श्रद्धा जो है भक्ति के द्वारा तथा भगवान के इस हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा, जाप के द्वारा प्राप्त की जाती है, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता जो है दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि वो अपने इंद्रियों पर संयम रखे। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है, वह शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति को, ये बहुत ही शॉर्टकट तरीका बताया जा रहा है कि किस तरीके से भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए क्या करना है। यहाँ पर आचार्य बताते हैं कि हमें भक्ति के द्वारा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, और दूसरा चीज क्या करना है कि हमें अपनी इंद्रियों पर संयम रखना है। ठीक है, तो इंद्रियों को संयम में रखें, भक्ति के द्वारा हम भगवान के शुद्ध नामों का जप करने का प्रयास करें। निश्चित रूप से हमें जो परम शांति है वो हम सभी को प्राप्त होती है। अगस्या अशुद्धान च संशयात्मा विनिश्चिति नायम लोको अस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मना। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन शास्त्रों में संदेह करते हैं, वो भगवत ज्ञान मृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है। तो जो भी कोई व्यक्ति शास्त्रों पर संदेह करता है या उसके प्रमाण को नहीं मानता है, श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवत गीता सभी प्रमाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। लेकिन जो लोग पशुतुल्य हैं, ना तो उसमें प्रमाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है, ना ही उनका ज्ञान होता है, और कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान होता भी है और वे उनमें से भी उदाहरण देते रहते हैं, किंतु उनमें वास्तविक विश्वास नहीं करते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग जिनमें भगवत गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा भी होती है, फिर भी वो ना तो भगवान श्री कृष्ण में विश्वास करते हैं, ना ही उनकी पूजा करते हैं। ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामृत का ज्ञान नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी इस चीज के बारे में पुष्टि करते हैं कि पहला तो जो कोई इसमें भरोसा ही नहीं करता है, दूसरा जो कोई पढ़ता है और इसके ज्ञान को भी बांटता है, तीसरा जो कोई पढ़ता है, श्रद्धा भी रखता है, जानता है, तब भी कृष्ण को भगवान नहीं मानता है, तो उन सभी लोगों को भगवान के इस ज्ञान का अंश भी नहीं पता होता है। वे सब नीचे गिर जाते हैं। उपयुक्त सभी कोटियों के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं है और सदैव संशय ग्रस्त रहते हैं, वो तनिक भी उन्नति नहीं करते हैं। इसीलिए हमें जो बताया गया है कि जब भी हम गुरु के पास जाएं या शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो हमको उस पर श्रद्धा रखनी चाहिए, हमको विश्वास रखना चाहिए। ये वाकई में भगवान की वाणी है, भगवान का ज्ञान है, जिससे जीवन की परम सिद्धि हम सभी को प्राप्त हो जाती है। जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते हैं, उन्हें ना तो इस संसार में और ना भावी लोक में कुछ हाथ लगता है। उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भावों से शास्त्रों के सिद्धांत का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो भगवान और भगवान की वाणियों पर भरोसा नहीं रखता है, वो तो ना तो इस लोक में कोई सुख प्राप्त करता है, ना ही परलोक में। जब यहाँ पर भगवान की बात नहीं मान रहा है और शास्त्र विरुद्ध आचरण करेगा, तो परलोक में कहाँ जाएगा? नरक में ही जाएगा ना। तो ना तो उसने इस जगत में किसी भी प्रकार का सुख हासिल किया और ना ही परलोक में किसी भी प्रकार का सुख हासिल किया। इसीलिए आचार्यगण हमको बताते हैं, यथा मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांत का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में, आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्यों को कोई स्थान नहीं मिलता। अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करें और सफलता प्राप्त करें। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, मतलब परंपरा
से चले आ रहे आचार्यों के पद चिन्हों पर हमें चलने का प्रयास करना चाहिए, तभी हमको सफलता प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे सफलता के लक्षण बताए जा रहे हैं। फल की आकांक्षा से रहित हो जाना और संशय का समन हो जाना दिव्य ज्ञान से। ठीक है, तो मतलब हमें किसी भी प्रकार का स्वामित्व नहीं जताना है, हमारा जो अटैचमेंट है उससे हमको दूर हो जाना है। ठीक है, हम सभी कार्यों को अगर भगवान में समर्पित कर देंगे तो हम किसी भी प्रकार के फल पर उम्मीद नहीं लगा के बैठेंगे। और दूसरा, हमें शास्त्रों पर, भगवान के भक्तों पर, भगवान में श्रद्धा तथा विश्वास होना चाहिए और उस प्रमाणिक गुरु के माध्यम से हमें अपने आध्यात्मिक उन्नति में आगे बढ़ना चाहिए। योग सनस्त कर्माणि ज्ञान संचित संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबधांति धनंजया। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता। जैसा कि हम लोगों ने पिछले कई श्लोकों में चर्चा की, भगवान अब उसका कंक्लूजन दे रहे हैं इधर कि वह व्यक्ति जो अपने कर्म फलों में आसक्ति नहीं रखता है, कर्म फलों का परित्याग कर देता है, अपने कर्तव्यों का नहीं, अपने कर्म फलों का। ठीक है, तो हमारे जीवन में जो भी कर्तव्य हैं, हमारे स्वधर्म, हमारे नित्य धर्म, हमारे शरीर से जुड़े हुए कर्तव्य और आत्मा से जुड़े हुए कर्तव्य को जो करते हुए किसी भी प्रकार के फल में नहीं बंधता है या किसी चीज का एक्सपेक्टेशन नहीं करता है या किसी चीज का स्वामित्व, अपना हक नहीं जताता है और भगवान की सेवा मानकर हर एक चीज को करता है, वह निश्चय ही दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है। और जब उसको ये सारे दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं कि परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है, उनके अलावा सब कुछ माया है, और जीवन की जो परम सिद्धि है वो भगवान के प्रेम को प्राप्त करने की है, वह निश्चय ही वास्तव में आत्मपरायण व्यक्ति है, आत्माराम व्यक्ति है। आत्माराम मतलब, राम मतलब आनंद, और आत्मा मतलब हृदय, आत्मा में ही आनंद महसूस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान इस चीज की पुष्टि कर देते हैं, अर्जुन को बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं बनता है। जब वो बंधन में नहीं बनेगा तो निश्चित रूप से भगवान के धाम में जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद जी भी यही बता रहे हैं कि जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है और पूर्णतया कृष्ण भावना मृत होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले से ही हो जाता है। अतः निसंदेह वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, किसी भी प्रकार के कर्म बंधन में नहीं फंसता है। ठीक है, तो लास्ट में भगवान जो बता रहे हैं, तो ये दोनों श्लोक जो है भगवान कंक्लूड कर रहे हैं। तस्मात् अज्ञान सम्भूतम हितस्थम ज्ञान स्नात्मना चित्वैनम संशयम योग मातिष्ठोस् योगम अतिष्ठ उत्तुष्टि भारत। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भरत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तो भगवान ने लास्ट में उसको कंक्लूड किया और फिर अर्जुन को फिर से उनको उत्साह दे रहे हैं कि तुम्हारे हृदय में जो ज्ञान के संशय उठे हुए हैं, जो कारण उठे हुए हैं, उनको दिव्य ज्ञान के शस्त्र से काट डालो। तो ये जो अध्याय था, ये भगवान ने समस्त प्रकार के ज्ञान को उन्होंने बताया है कि किस प्रकार का हमको कर्म करना चाहिए, अपने कर्म करते हुए किसी भी प्रकार के फल से आसक्त नहीं होना चाहिए। और हे अर्जुन, अब तुम ज्ञान रूपी शस्त्र से अपने इन सभी फल को काट डालो, अपने इन सभी जो तुम्हारा संशय है इसको काट डालो। ठीक है, तो इसका अर्थ यही हुआ कि भगवान ने इस चीज को कंक्लूड किया और बताया दिव्य ज्ञान के माध्यम से कि सबसे जरूरी चीज क्या है। सबसे जरूरी चीज है कि जब भी हमारे हृदय में शंका, दुविधा, ये सारी चीजें आती हैं और हमें इस चीज को जानने के लिए हमेशा जिज्ञासा होना चाहिए कि हमारा जो असली कर्तव्य है वो क्या है। तो उसके लिए हमको गुरु के पास जाना है, विनीत भाव से उनसे उनकी सेवा करनी है, उनसे प्रश्न पूछना है और उनसे ही अपनी दुविधा का निराकरण करवाना है, क्योंकि उन्होंने ही आत्म साक्षात्कार का जो रूप है प्राप्त किया होता है, क्योंकि परम सत्य का दर्शन हमारे गुरु ही करते हैं। ठीक है, और फिर जब हमें स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का दर्शन होता है तो सबसे पहले हमारे हृदय में
क्या होता है, जितने हमारे मोह है, जितनी हमारी आसक्ति है, वो धीरे 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 अपने आप ही समाप्त हो जाती है। और फिर हमको हमारे गुरु बताते हैं किस प्रकार से हमको शास्त्रों को मानकर, शास्त्रों को एक तरीके से भगवान, क्योंकि ये जितने भी शास्त्र हैं भगवान के ही माध्यम से सामने आए हैं, भगवान के माध्यम से ही अवतरित हुए हैं, और इसको भगवान की ही आज्ञा मानकर इसमें हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और जब हम इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, अपने सारे कर्तव्य को करते हुए किसी भी प्रकार के फल में आसक्त नहीं रहते हैं, ठीक है, जैसा कि बताया गया है कि जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के फलों में आसक्ति नहीं रखता है, अपने सारे कर्तव्यों को मुझको अर्पित करता है, मुझको सेंटर में रखकर अपने सारे कर्तव्यों को करता है, जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्तव्य करता है, अपने कर्मों को करता है, मतलब ये भक्ति की सर्वोच्च विधि बताई जा रही है कि चेतना में सदैव भगवान है, और हमें भगवान के लिए ही कार्य करना है जो शास्त्रों में वर्णित है। और ऐसे कार्य जो है दिव्य स्तर पर होते हैं, भौतिक स्तर पर नहीं होते हैं। तो ऐसे जितने भी कार्य होते हैं वो आध्यात्मिक स्तर पर होते हैं, मतलब भगवान के द्वारा किए गए कार्य होते हैं, भगवान की सेवा के रूप में सारे कार्य होते हैं। तो जिससे क्या होता है, हम किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं बनते हैं। जब हम किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं बनते हैं तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं, और हमको क्या प्राप्त होता है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए भगवान ने हम सभी को अर्जुन के माध्यम से ये समझाया है कि हमारे जीवन में ये सारी जो दुविधा है, ये जो सारा संशय है, इसको हमें अपने ज्ञान रूपी तलवार से काट देना चाहिए। ज्ञान रूपी तलवार मतलब हम जो भी कार्य करें, किसी में किसी फल के प्रति आसक्ति ना हो, सभी जीवों को हम भगवान के अंश के रूप में देखें, अपने हृदय में किसी भी प्रकार का कलमश और द्वेष किसी भी व्यक्ति के प्रति ना रखें। और सबसे जरूरी चीज है, जो हमारा मोह, आसक्ति, किसी भी चीज के प्रति हम आसक्त हो जाते हैं और अपना स्वामित्व जताने लगते हैं, उसको दूर कर दें। ठीक है, तो भगवान की कृपा के माध्यम से हमको यही होता है कि जब भगवान की कृपा होती है तभी हमको गुरु की कृपा प्राप्त होती है, और जब गुरु की कृपा प्राप्त होती है तब भगवान का साक्षात्कार होता है, भगवान का दर्शन होता है, जीव को आत्म साक्षात्कार होता है। तो इसीलिए हमें गुरु की शरण को ग्रहण करना बहुत ही जरूरी होता है, तब हम जाकर इस माया के द्वंद से बच सकते हैं भगवान की कृपा के माध्यम से। ठीक है, तो इसी के साथ अध्याय 4 जो है वो समाप्त हुआ। अब अध्याय 5 है कर्म योग के बारे में। भगवान विस्तार रूप से हमको बताएंगे कि किस प्रकार से हमको कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म जो है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के कर्मों का विधान हमको बताएंगे, तो हम जानेंगे अगले अध्याय से। ठीक है, तो बीच बीच में ये जो गैप हो जा रहा है, फ्राइडे सैटरडे केवल हम लोग 2 ही दिन क्लास कर रहे हैं, तो मैं आगे से प्रयास करूंगा इसको हम लोग 2 से 3 दिन भी कर सकते हैं, कि जिससे कि हम लोग इस ज्ञान को अच्छे से जल्दी से समझ पाए। ठीक है, और अपने जीवन में इसको उतार सकें। तो कल संडे भी है, तो आप लोगों से प्रार्थना है, आप सभी लोग अपने बच्चों को या जो रिलेटिव्स हैं उनके बच्चों को लौकुश का जो क्लास है, लौकुश विद्या मंदिर का, उसमें भेजिए, उन सभी बच्चों को जोड़िए। ये बच्चे अगर भक्ति में आएंगे, बच्चों को असली सत्य का ज्ञान हो जाएगा ना, तो धीरे धीरे हमारा जो समाज है, हमारा देश है, अपने आप में ही स्वतंत्र, और ये बच्चे भी कल का जो भविष्य बनेंगे, तो सभी को अच्छे रास्ते पर ला सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को जोड़िए, और ग्रुप में सारा डिटेल्स डाल भी दिया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ठीक है, हरे कृष्णा, भगवद गीता यथारूप की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।